अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मेरा तारुफ करा देता हूँ पहले। हमारा नाम शहबाज मनियार है। फ़िलहाल हम पीएचडी कर रहे हैं मुंबई यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस के अंदर, और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर वहाँ पे सीनियर रिसर्च स्कॉलर बोलकर काम कर रहे हैं। प्रॉपर हम हैं अंबाजोगाई बीड ज़िले से, और पढ़ाई के ताल्लुक से अभी मुंबई में हैं। सबसे पहले तो शहनशी पे तशरीफ़ फरमा जनाब रियाजुद्दीन भाई और बाकी के जो भी मेंबर हैं पूना के और मुंबई के जो भी साथी आए हुए हैं, और आप तभी सामईन हाज़रा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको बताते चलूं कि शहबाज भाई जो है एक दिन के सीएम भी रह चुके हैं। आपकी समादों का शुक्रिया। पहली चीज़ तो ये है कि आज की जो इफ्तिदाई मीटिंग है, आज हम जो जुड़े हैं यहाँ पर एक मकसद को लेकर जुड़े हैं। मकसद ये है कि कौम की तरक्की के साथ साथ जो है वो हमारा जो कबीला है या फिर हमारी जो बिरादरी है उसकी भी तरक्की साथ में है। आज अगर देखा जाए हर कौम में ये नज़र आता है कि कौम तो तरक्की कर रही है, लेकिन कौम का कुछ तबका है वो ज़्यादा तरक्की कर रहा है, कुछ तबका है वो कम तरक्की कर रहा है। तो ये निज़ाम इस तरह से है कि सारी कौमें, सारी बिरादरियां साथ में तरक्की करें, लेकिन वो साथ की तरक्की कब हो पाएगी? जब वो बिरादरी एक साथ जुड़ के अपने मसाइल को खुद हल करने की कोशिश करे। अब इसमें अलग अलग मसाइल सामने आते हैं, जैसा कि भाई ने तिजारत के मसले बताए, किसी का एजुकेशनल मसले हो सकते हैं, किसी के सियासी मसले हो सकते हैं, किसी के लीगल मसले हो सकते हैं। तो हर एक के अपने अपने मसले हैं, लेकिन जब आप एक बिरादरी या एक कौम बनकर एक साथ आते हैं, एक मुट्ठी बनते हैं, तब आपके मसले ज्यादा आसानी से आसान होते हैं या हल होते हैं बनिस्बत दूसरी कौमों के। मैं अगर मिसाल के तौर पे आपको दूं तो यहाँ की जो मारवाड़ी कम्युनिटी है, मारवाड़ी कम्युनिटी के अंदर तिजारत के तौर पर इतनी एकजहती है कि उनका इंश्योरेंस भी है वो बाहर की कम्युनिटी में नहीं जाता, उनका माल भी बाहर के इसमें नहीं जाता, उनकी सर्विसेज भी जो है उनके ही सर्विस प्रोवाइडर है। तो इसलिए आपस में ही इतने अच्छे लिंकेजेस बनते हैं कि आपका बिजनेस बाहर नहीं जाता, साथ ही साथ आपको बाहर का बिजनेस भी मिलता है। दूसरी चीज, लीगल मसलों की तरफ देखा जाए तो ऐसी एक हमारी एडवोकेट की भी टीम होनी चाहिए कि जो हमारे लीगल मसले आते हैं और आजकल के दौर में वो ज्यादा आ रहे हैं, तो वो भी मसले हम किस तरह से हल कर सकते हैं, वो भी हम वहां पे कितने जल्दी लीगल एड प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे लोगों को, वो भी बहुत जरूरी है। और ये जब एक जहती बनती है तो उसमें से वो सामने आता है। तीसरी चीज है, सब में इंपॉर्टेंट या सब में जिसको आला दर्जे पर रखा गया है, क्योंकि कुरान में ही पहली आयत जो जिक्र किया गया है, इकरा बिस्मि रब्बिकल खलक, यानी इल्म हासिल करो अल्लाह के नाम से। तो इल्म में वैसे ही पूरे मुसलमान जो है, मुस्लिम कम्युनिटी जो है, वो फिलहाल एक हाशिए पे नजर आती है हमको। और उसमें अगर हम मनियार बिरादरी का देखा जाए तो हमारी उस हाशिए पे भी हम हाशिए पे हैं। तो इल्म के शोबे में भी हम किस तरह से तरक्की करें, हमारे बच्चे किस तरह से आला तालीम हासिल करें। बिल्कुल हमारी पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन आज ग्रेजुएट है, हम आज हमारे बच्चे कुछ हल्कों में या कुछ शोबों में तरक्की करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका फायदा भी हमारी आने वाले जनरेशन को होना चाहिए। वो एक चेन बननी चाहिए। अगर कोई एक तबका या एक घर हमारे बिरादरी में से पढ़कर आगे निकल गया, तो उसका ये फर्ज है कि वो आगे नीचे के जो बाकी घर है उनको भी हाथ दे के ऊपर लाए, उनको भी उस लेवल तक लेकर जाए कि वो भी आगे कम्युनिटी को हेल्प सर्व कर सके। तो इस तरह की चैन हमें बनानी है। अगर कोई डॉक्टर बना है, उसने नीट क्रैक किया है, तो वो बच्चा अपने आने वाली जनरेशन को बताए कि उसने किस तरह से नीट क्रैक किया, और हमारी दूसरे जो बच्चे हैं जो अभी 12th में है, जो 10th में है, वो किस तरह से कर सकते हैं। अगर उसको 2 साल लगे नीट क्रैक करने में, उसने जो जिद्दोजहद की उसमें से उसको जो सीख मिली, वो सीख वो आगे ट्रांसफर करे, तो हमारे आगे की जो जनरेशन है या हमारे आगे की जो नस्ल है उसके जिंदगी के वो 2 साल बच जाए। या कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, या कोई लॉ की प्रिपरेशन कर रहा है, या कोई आउट ऑफ इंडिया जाकर पढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो ये सारे मकामात हमको पता होने चाहिए, यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज है वो हमें पता होने चाहिए। और ये मदद इस तरह का एक मजमा या एक तरह का एक ग्रुप अगर इत्तेहादी तौर पे बनाया जाए तो वो आसानी होती है।
अगर मैं मिसाल दूं हमारी ही इंडिया के ब्राह्मण कम्युनिटी की, तो उनका ये निजाम बहुत ही काफी अच्छा है कि जो ऑलरेडी कुछ हासिल कर चुके हैं वो अपने आगे के जनरेशन को वो ट्रांसफर करते हैं और इस तरह से एक चेन बनती है, तो उनका वो स्ट्रगल खत्म हो जाता है। हमारा मसला ये है कि अगर हमारे कम्युनिटी में से कोई पढ़कर निकलकर आगे चला गया तो दूसरे को अगर शुरू करना है तो वो जीरो से शुरू करना पड़ता है। तो वो स्ट्रगल जो है वो हमें कम करना है, उसमें कम्युनिटी का बहुत बड़ा या इस तरह के जमात का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। साथ में जो बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं, लाइक 10वीं में कुछ अच्छा कर रहे हैं, 12वीं में कुछ अच्छा कर रहे हैं या अपने जिंदगी में कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उनकी हौसला अफजाई भी होनी जरूरी है। अगर दूसरे कम्युनिटी का देखें कि मेमन कम्युनिटी है या फिर नदाफ पिंजारी जमात है या दूसरे हैं, कुरैशी जमात का मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, वो लोग अपने बच्चों को बुलाते हैं, स्टेज पर बुलाते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनको और तरक्की करने के लिए मोटिवेट करते हैं। ऐसा कुछ निजाम भी हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो एक ट्रस्ट रियाज भाई ने जो एक सोच शुरू की है, तो मैं उस सोच को दाद देता हूं। और आज आप लोग जो यहाँ पे जमा हुए हैं वो भी एक सोच के साथ जमा हुए हैं। जब सोच से सोच मिलती है तो कारवां बढ़ता जाता है और तरक्की होते जाती है। तो आज जो आप लोग हैं ये फाउंडिंग फादर हैं। मतलब आज मुंबई में अगर पूना में अगर हमारी नींव रखी जा रही है तो वो आप लोगों के सहारे के बिना मुमकिन नहीं था। तो अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इसको किस तरह से बड़ा किया जाए, किस तरह से हमारे लोगों को एक साथ जोड़ा जाए, किस तरह से एक ताकतवर कौम बनकर हम उभर सकते हैं। अभी मजहर भाई आकर गए यहाँ पर, मजहर भाई इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे इस बार का, तो उनको किस तरह से हम पॉलिटिकली स्ट्रांग करें, ताकि अगर एक इंसान पॉलिटिकली स्ट्रांग होता है हमारे कम्युनिटी में का, तो वो उसके वजह से जो बाकी कम्युनिटी के लोग हैं उनकी मुश्किलातें आसान होती है। किसी का राशन कार्ड का मसला होता है, किसी का ड्राइविंग लाइसेंस का मसला होता है, किसी की कैब पकड़ी जाती है, कुछ भी छोटे छोटे मसले हैं। लेकिन अगर हमारे घर का कोई इंसान होगा तो वो एक फोन के ऊपर हमारा काम कर देगा और हमारी मुश्किलें आसान होंगी। तो इसी बात के साथ मैं यहाँ पर अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ कि ठीक है अभी शुरू हुआ है, मैं नाउम्मीद नहीं कि मायूसी कुफ्र है। आज हमारे सामने रियाज भाई और मजहर भाई जैसे शख्सियतें मौजूद है, मगर हाजरीन आसमां जलती जमी पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है कि रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। तू पुकारेगा तो ऐसहने हरम आएंगे, पर उड़ाते हुए नुसरत के अलम आएंगे। अब अबाबिलों के मानिंद हम आएंगे, लेकिन ये अलग बात कि तादाद में कम आएंगे, मगर ये अलग बात कि तादाद में कम आएंगे। आपकी समाधों का बहुत बहुत शुक्रिया।